मेरे प्यारे बहनों, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेन स्टडी सेंटर पर। आज हम बताएंगे आप सभी को कंप्यूटर का चैप्टर 2 है कंप्यूटर के अंग। इसी को हम बताएंगे जो सरकारी स्कूल में क्लास 7, 6 और 8 में पूछा जाता है, कंप्यूटर बुक है। उसी का हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। सभी अभ्यास प्रश्न बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न होगा, ठीक है। और चलिए हम लोग चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर और देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न क्या है आपका। इसी प्रकार से हम देखो अब चलते हैं, और कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताइएगा कमेंट में लिखा आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका अभ्यास प्रश्न क्या, आपका पहला अभ्यास प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। यानी जो विकल्प दिया गया है उसका हमको क्या सही का चिन्ह निकालना है, यहाँ पर लगाना है आपको। पहला क्या आपका, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्या, सॉफ्टवेयर, उसे ऑप्शन बी में क्या हार्डवेयर, ऑप्शन सी में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन में क्या प्रोसेसिंग इकाई। तो आप सबको पता होगा जिसको हम छू सकते हैं, तो जिसको हम छूएंगे तो क्या हुआ, वो आपका हार्डवेयर होगा। जैसे आप देखिए पेन है, पेन को हम छू रहे हैं तो पेन हमारे लिए क्या हुआ था, हार्डवेयर हुआ। और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई फिल्म चल रहा है तो बताइए फिल्म चल रहा है तो उस क्या फिल्म को हम छू सकते हैं, उसको उस जो अंदर में जो चल रहा है पिक्चर उसको तो छू नहीं सकते हैं, वो क्या आपका, वो आपका सॉफ्टवेयर हुआ। लेकिन जिसको हम छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर हुआ। तो क्या हुआ था यहाँ पर ऑप्शन में क्या होता है, बी होता है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा क्वेश्चन है प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्या सॉफ्टवेयर, ऑप्शन में क्या हार्डवेयर, ऑप्शन में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन में क्या प्रोसेसिंग। तो आप सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में क्या होता है ए होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर होगा। नहीं बोला प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको समूह क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन में ए द करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, तीसरा में है कंप्यूटर की किस इकाई के सूचना संचित होती है। ऑप्शन में क्या ALU, ऑप्शन में क्या कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी में क्या मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी में क्या इनपुट यूनिट। तो यहाँ पे देखिए बोला कंप्यूटर किस इकाई में सूचना को एकत्रित करते हैं, यानी संचित करते हैं, यानी कब करते हैं, तो बोलिए इसको बोलते हैं मेमोरी में करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं। तो यही आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मेमोरी यूनिट कहते हैं उसको। अगला क्या आपका, देखिए अगला क्या है, चौथा नंबर देखिए कीबोर्ड विकसित उदाहरण है। तो कीबोर्ड किसका विकसित उदाहरण है, तो आपसे पता होगा ऑप्शन में क्या कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन में क्या इनपुट उपकरण, ऑप्शन सी में क्या आउटपुट उपकरण, ऑप्शन डी में क्या CPU। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि क्या आपका कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो आपका इनपुट उपकरण है क्या आप जी, तो क्या आपका इनपुट उपकरण है। अगला देखिए पांचवा क्या आपका, पांचवा देखिए CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो बोले ऑप्शन में क्या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन में क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है बी द करेक्ट आंसर होगा। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU का फुल नाम होता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है, ठीक है ना। जैसे प्रकार यहाँ पर जो दिया है शब्द को इसी को चुन को क्या करना है, इसमें भरना है। जो यहाँ दिया गया है शब्द है उसी को क्या करना है, भरना है आपको। पहला क्या आपका, पहला में आपका क्या है, पहले है माउस एक डैश उपकरण है। बताइए माउस क्या है आपका, माउस कौन सा उपकरण है बताइए मेरे प्यारे। तो आप सबको माउस क्या करते हैं, तो ये क्या है रैंडम एक्सेस है, तो नहीं मेमोरी है, नहीं एप्लीकेशन तो नहीं है, स्टोरेज नहीं है, या आउटपुट इनपुट या इनपुट है। तो क्या करते हैं, तो माउस से क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, क्या करते हैं जी इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, क्या लिखेंगे इनपुट लिखेंगे। माउस क्या करता है, आपका इनपुट उपकरण है, ठीक है ना। अगला देखिएगा आपका प्रिंटर एक डैश उपकरण है। तो प्रिंटर क्या आपका, प्रिंटर आपका आउटपुट है। प्रिंटर से जो भी हम निकालते हैं तो हमको प्रिंट निकालता है, तो उधर से निकलता है तो क्या आपका आउटपुट हो गया, क्या लिखेंगे तो आउटपुट होगा, क्या हो जी आउटपुट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट उपकरण है। अगला क्या है तीसरा में देखिए पेन ड्राइव एक डैश उपकरण है। तो पेन ड्राइव क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है। क्या है पेन ड्राइव क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को यानी फिल्म बनाते हैं या कोई भी गाना सुनते हैं तो क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हमको आगे भी काम आएगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्टोरेज डिवाइस, क्या है आपका ये, तो लिखेंगे स्टोरेज डिवाइस, क्या है जी तो स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर लिखेंगे स्टोरेज, ठीक है ना, स्टोरेज ठीक है, स्टोरेज है आपका, ठीक है आपका स्टोरेज है। अगला क्या आपका वैसे, अगला क्या आपका देखिए अगला है वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें क्या उन्हें उन्हें डैश सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। तो यहाँ क्या लिखिए, लिखिएगा एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। देखिए रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से आप लिख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगला पर चलते, देखिए आपका मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मिलान करने वाला। अगला क्या आपका 3 नंबर में देखिए
मिलान करना है। तो यहाँ मिलान करना है किस प्रकार से करिएगा, देखिए कॉलम क्या है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, ठीक है ना। यहाँ पर चित्र आपको दे दिया गया, ठीक है, इसको इससे मिलान करना है, ठीक है ना। इससे आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला क्या आपका देखो, पहला जो चित्र है एरो का है, तो एरो क्या करता है, तो एरो क्या करता है जी, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट उपकरण है या इनपुट उपकरण है या रीड ओनली मेमोरी है या अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई है या एरो कीज है। तो क्या आपका एरो कीज है, तो यहाँ पे एरो की मिल लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें लगा देगा। अगला क्या आपका देखिए, अगला क्या आपका देखिए, आपका आउटपुट है, तो आउटपुट कौन देता है, तो आउटपुट हमको क्या स्पीकर देता है, तो यहाँ पर क्या आपका आउटपुट हो गया। अगला क्या आपका, अगला देखिए अगला क्या है जी, तो अगला है आपका है नेक्स्ट क्या आपका देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पर देखिए, तो नेक्स्ट में क्या है, अल है, अलयू है, तो अलयू किस में मिलेंगे, तो अलयू किस में मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अलयू किस में मिलाएंगे, तो यहाँ मिलाएंगे अर्थमेटिकल लॉजिक थिंकिंग है, यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है ना। इसका क्या आपका रोम है, तो रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी है आपका, इसमें मिला दीजिएगा, ठीक है ना। इस पर क्या बचा, वेब कैम, वेब कैम क्या आपका इनपुट डिवाइस, क्या आपका वेब कैम क्या इनपुट डिवाइस क्या है जी, तो ये आपका वेब कैम आपका इनपुट डिवाइस क्या है जी, तो इनपुट डिवाइस आपका, ठीक है ना। वेब कैम क्या है, इनपुट डिवाइस है, इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। वेब कैम क्या इनपुट डिवाइस है, यहाँ मिला लीजिएगा। अब देखिए अगला क्या आपका चौथा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न को मिलाने का है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कि आपका रोम और रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोम और रैम का पूरा नाम लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं रोम और रैम का पूरा नाम, ठीक है। तो रोम का नाम तो यहाँ से लिखते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार रैम का भी लिख सकते हैं, रैम का यहाँ पे से लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर भी अभी फिल इन द ब्लैंक में भरे थे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक में रोम रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखे थे, यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पर पहला का आंसर आपके स्क्रीन में मेंशन कर दे, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दो इनपुट उपकरण का नाम बताना है, तो यहाँ पे दो इनपुट का उपकरण का नाम बताना है। इनपुट कौन देता है, सॉरी इनपुट का, तो भैया कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, क्या आपका ये आपका इनपुट होगा। इस प्रकार के आपका आउटपुट, इसका आंसर हम स्क्रीन पे मेंशन करते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या आपका दो आउटपुट उपकरण का नाम लिखना है, दो आउटपुट के क्या होता है, आपका स्पीकर हो गया, स्पीकर क्या आपका आउटपुट हो गया, अब प्रिंटर क्या होता है आउटपुट होगा, ये दोनों का आप नाम लिख लीजिएगा। इसका आंसर आपके स्क्रीन पे मेंशन करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस पर देखिए चौथा क्या आपका, चौथा क्वेश्चन क्या आपका एंटर की का क्या काम है, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन कर दें, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा क्या आपका कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपकरण उपयोग है, पांचवा क्या आपका कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है, इसका आंसर आपके स्क्रीन में मेंशन कर दें, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्या आपका देखिए, अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखें, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखना है, इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्या आपका तीसरा नंबर है कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है, इसका आंसर आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दें, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्या आपका चौथा नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दें, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आशा करते हैं अभी वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी हम अगला टॉपिक को लाएंगे आप सभी के लिए, और कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद।